पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ तन्नो देवी नमस्तयामो भवन्तु पीतये संयोरभिष। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। बलराम नगर के सरस्वती विद्या मंदिर में आज एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम था योग को लेकर। पिछले 4 दिन से ये लगातार कार्यक्रम चल रहा था। आज यह कार्य पूर्ण हुआ। यज्ञ करते हुए इस कार्यक्रम का समापन किया गया। समापन के दौरान बहुत से बच्चों ने सुंदर सुंदर परफॉर्मेंस इस कार्यक्रम को लेकर दी। कार्यक्रम में समाज सेवी भी पहुंचे। अगर हम बात करें इंद्रापुरी से सभासद सत्येंद्र बंसल जी, समाज सेवी विनोद मित्तल जी, राकेश गुप्ता जी और मातृ शक्ति, जिन्होंने इस कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जिस तरह विनोद मित्तल जी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। रवि देवल द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिस तरह से रवि देवल लगातार पिछले 4 सालों से योग के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, बच्चों को योग की शिक्षा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं सुंदर कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। समाज के सम्मानित व्यक्तियों द्वारा रवि देवल के इस कार्यक्रम पर उनके लिए धन्यवाद भी कहा गया, उनका हौसला बढ़ाया गया, बच्चों को प्रस्तुति पत्र देकर उनका सम्मान किया गया। साथ ही आए हुए मेहमानों को अंग वस्त्र पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। देखिए क्या कहा इस कार्यक्रम में समाज सेवियों ने और बच्चों की परफॉर्मेंस क्या रही, देखिए हमारी। अभी हम पहुंचे हुए लोनी के बलराम नगर में। बलराम नगर में देखा जा रहा छोटे छोटे बच्चों द्वारा योग को लेकर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी जा रही, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी जा रही है। अब सवाल है कि योग क्या है। बच्चे योग करते हैं, युवा योग करते हैं, माताएं बहनें योग करती हैं, बुजुर्ग योग करते हैं। योग क्या है? अगर सीधी सीधी परिभाषा में जवाब दिया जाए तो बच्चों के लिए खेल है योग, युवाओं के लिए ताकत है योग, माताओं बहनों के लिए सहनशीलता है योग, और हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए बीमारी से बचाव है योग। और इसी धारणा के साथ ये योग किया जाता है। इस योग को लेकर जो कुछ बच्चों ने परफॉर्मेंस दिखाई थी, कुछ 3 बच्चे पीछे बैठे प्रशांत जी के साथ जो आए थे, उनसे कहेंगे कि आप एक बार मंच पे आ जाइए। इससे पहले हम जो यहाँ पर समाज सेवी बैठे हैं उनसे आज के इस कार्यक्रम की जानकारी लेते हैं। सर, आपका नाम? विनोद मित्तल। मित्तल जी, आप एक ऐसे कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति दर्ज की जा रही है जो योग को लेके संचालित हो रहा है, क्या कहेंगे योग के लिए? योग तो बहुत बढ़िया चीज है। बच्चों को तो हमें तो अब पता लगा योग करना चाहिए। जब हमने सारी उम्र खो दी तब पता लगा कि योग करना चाहिए। हम तो बिल्कुल बैठ गए थे, और योग करने से हमारे शरीर में ऐसी तरुटी आई, सुबह शक्ति आई है कि हम कुछ चलने लगे, फिरने लगे। तो ये कहना है विनोद मित्तल जी का कि योग से हमारे शरीर में स्फूर्ति आई। हमने कहा था कि बुजुर्गों के लिए बीमारी से बचाव है योग। हमारे साथ एक और समाज सेवी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। इस स्कूल के प्रबंधक भी हैं जहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सर, आपका नाम? मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का प्रबंधक हूँ, राकेश गुप्ता एडवोकेट। योग के विषय में, योग हमारी भारतीय संस्कृति की पुरानी परंपरा है। जिस कर्ण को हम कहते हैं ना इतना बड़ा बलवान था, वो भी यमुना के किनारे जाके सूर्यदेव को नमस्कार नहीं करता, योग करता था। सूर्यदेव के नमस्कार के साथ योग था। तो और योग दिवस 21 जून को पूरे देश में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारत की पहचान योग दिवस से बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। जो कहते थे ना योग गुरु बनेंगे, हम विश्व गुरु बनेंगे, हमें योग ही विश्व गुरु बनाएगा यदि हम सब योग की तरफ आकर्षित हो जाएं। हमारी आने वाली पीढ़ियां, तो हमारा देश निरोग हो जाएगा, सारी बीमारियों से दूर हो जाएगा, और हम बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत होंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। इसलिए योग के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जैसे कहते हैं ना, हरि अनंता, हरि की कथा अनंता, ऐसा ही योग है। योग के बारे में जितना कहा जाए उतना कम। ये कहना है राकेश गुप्ता जी का कि योग ताकत है हमारी, देश की ताकत, और इस योग के जरिए ही हम योग के जरिए हम विश्व गुरु बनेंगे। बहुत जल्दी ये भी जो 21 जून आ रही है, इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया जाता है। योग का दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में निश्चित हो गया 21 जून। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे, भैया से भी जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? कमल किशोर। कमल किशोर जी, आज आप बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति दर्ज की जा रही है, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के लिए, बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए? आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि भारत के अंदर ये 11वां वर्ष है योगासन के लिए। योगा इंटरनेशनल योग डे है,
और मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, क्योंकि विश्व के अंदर अगर भारत का नाम जाना जाएगा आगे तक, तो वो विश्व के अंदर इंटरनेशनल योग डे के माध्यम से जाना जाएगा। और हमारी एक संस्था है योगासन भारत, जो योग के अंदर कैरियर दे रही है बच्चों को, और उसकी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता हो रही है। अभी रिसेंटली एशियन चैंपियनशिप हुई थी, जिसके अंदर 21 देशों ने भाग लिया था। पूरे विश्व से अलग अलग देशों से लोग आए थे। और उस प्रतियोगिता के माध्यम से एक बहुत बड़ा मैसेज गया है कि योग में आने वाले समय में कितनी जॉब है, कितने अवसर हैं, और लोग योग को एज ए कैरियर लेके जा सकते हैं। अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि योग में बच्चे जुड़ें और आगे जाकर इसको एज ए कैरियर लें, ना केवल हेल्थ के लिए योग करें बल्कि आगे कैरियर के लिए भी इसमें करें। और अभी रिसेंटली कुछ कोटा भी आ गया है स्पोर्ट्स कोटे के अंदर, जिसमें योग को सम्मिलित किया गया है, और योग के माध्यम से उस कोटे का फायदा उठा करके लोग सरकारी जॉब भी पा रहे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दें। जी। मेरा नाम कमल किशोर है और मैं दिल्ली के अंदर सेक्रेटरी हूँ। योगासना इंद्रप्रस्थ जो संस्था है, जो दिल्ली के अंदर कार्य कर रही है, इसकी जो बड़ी बॉडी है वो योगासना भारत के नाम से है। दिल्ली के अंदर कोई भी कार्य होता है योगासन स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो हम लोग ही कराते हैं। अभी रिसेंटली दिल्ली ओलंपिक गेम्स वालों ने एक दिल्ली गेम्स 2025 कराया था, उसके अंदर भी हमारे यहाँ से 450 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। तो इस तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं। सरकारी लेवल पे फिट इंडिया के साथ हमारा टाइप हो रखा है, तो जितनी बड़ी संस्थाएं हैं और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, उनके साथ भी हमारा टाइप है। हमारी इकलौती ऐसी संस्था है जो रिकॉग्नाइज्ड है और योग के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ये कहना है भैया का कि जो संस्था से भैया आते हैं वो पूरे दिल्ली में अपने कार्यक्रम आयोजित करती है। योग की बात हो और युवाओं से बात ना हो, ये भी संभव नहीं है। सर, आपका नाम? सत्येंद्र बंसल, पार्षद इंदिरापुरी। बंसल जी, योगा के आज के इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति थी, क्या कहेंगे योग को लेकर? देखिए, योग जो है ना हमारे देश की पौराणिक पहचान है, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि देवी देवता जो भी थे, योग एक शक्ति की, एक योग ऐसी एक कला समझ लो या स्वास्थ्य रहने की विधि समझ लो, इसके माध्यम से सिद्धियाँ भी मिलती है और ये हमारी एक देश की एक पहचान भी है। इसी पहचान को, क्योंकि ये धूमिल हो चुकी थी कहीं ना कहीं, आदरणीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। तो आज मेरे ख्याल से दुनिया के प्रत्येक देश में योग होता है 21 जून का। आप सभासद हैं इंद्रपुरी से, क्या 21 जून को ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित होगा जो हमारे यहाँ पूरी लोनी के अंदर 21 जून को सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारे इंद्रपुरी में होने जा रहा है। तो ये कहना है हमारे सभासद बंसल जी का। हमारे साथ एक भाई और जुड़े हुए। सर, आपका नाम? सुखा। सब देखा जा रहा है कि आज सर्विस स्कूल के अंदर योग को लेकर एक बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। छोटे छोटे बच्चों ने परफॉर्मेंस की थी। जी, क्या कहेंगे बच्चों की परफॉर्मेंस? बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, भविष्य उज्जवल है, क्योंकि जो भूल चुके थे लोग और देश बर्बादी की तरफ जा रहा था, तो योग से वो पुनः अपनी प्रतिष्ठा को पाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में अपनी पुरानी संस्कृति को दोबारा से पुनः वो पाएगा और सुखी रहेगा। तो ये कहना है बाबू जी का कि दोबारा से देश अपनी पद्धति की ओर वापस लौट रहा है। आज के इस कार्यक्रम के जो आयोजक करता हूँ उनसे भी जानकारी लेंगे इस योग डे को लेकर, आज के योगा को लेकर। सर, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम रवि देवल है। रवि देवल जी, देखा जा रहा है कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन आपने किया। इससे हमारी संस्कृति भी बचेगी और स्वास्थ्य को लेकर एक नया संदेश इन बच्चों में जाएगा। देखो जी, लास्ट 4 साल से योगासना समर कैंप हमारा चलता है इसी विद्यालय में। इसी विद्यालय में हमारे को जगह मिलती है, जिसमें हम बच्चों को ये हर साल समर कैंप चलाते हैं, जिसमें हम योगासना साथ में अलग अलग परफॉर्मेंस कराते हैं। इस बार हमने योगासना वर्कशॉप का कार्यक्रम चलाया है, जिसमें हम बच्चों को एडवांस योग करना सिखा रहे हैं, जिससे बच्चे योग में रहकर योगासन स्पोर्ट्स से जुड़ें और योगासन स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाएं। योग खेल खेल के साथ बच्चे अपने आप को और निखार सकते हैं, ताकि बच्चे योगासन स्पोर्ट्स से जुड़ें। उसमें आपको जॉब्स भी बहुत सारे मिलेंगी। तो इसलिए मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को फिट रखते हुए योगासना स्पोर्ट्स से जुड़ सकते हैं और देश के लिए, अपने समाज के लिए देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो ये कहना भैया का कि योग से जुड़कर देश में और समाज में अपना नाम रोशन कर सकते हैं और बहुत सही बात है, क्योंकि योग कोई आज से नहीं है। ऋषि कुल के काल से योग चला आ रहा है। पहले बीमारियां नहीं होती थी, क्योंकि जो हमारे लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो मेहनत करते थे और योग हमें यही सिखाता है। अब हम कुछ उन बच्चों से मिलाएंगे, लेकिन उन बच्चों से मिलाने से पहले हम यही कहेंगे कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसकी पहचान है ये बच्चे, जिन्होंने अपने बॉडी को, अपने शरीर के एक एक अंग को मोड़ कर दिखा दिया कि अगर करने की ताकत हो, अगर करने का मन में बीड़ा उठा लिया जाए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं जो बच्चों की मैं उनसे भी कहूँगा एक बार आप मंच पर आ जाएं
और साथ ही इन बच्चों से जानकारी लूंगा कि ये जो आपने कला है, ये योग है, इसको सीखने में कितनी मेहनत की, जो परिवार है उनका सहयोग मिला। तनिष्का शर्मा। तनिष्का शर्मा। तनिष्का जी, आपने आज बहुत अच्छा और सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर किया। हमारी खुद की आंखें खुली की खुली रह गई, जो कार्यक्रम आपने अपने योग के जरिए बच्चों को दिखाया। आपने कितने समय में इसको सीखा? जो आपके माता पिता उन्होंने आपको सहयोग किया? 7 महीने। 7 महीने में। अच्छा, मम्मी पापा का सहयोग मिला तभी सीख पाए, है ना? आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत चौहान है। प्रशांत चौहान जी, कहाँ रहते हैं प्रशांत जी? मैं इंदिरापुरी में रहता हूँ। इंदिरापुरी में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप हमारे क्षेत्र में रहते हैं जी। आपने जो कला दिखाई, जी क्योंकि बच्चों के लिए खेल है, लेकिन इस खेल में बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। हाँ जी। क्या कहेंगे अपनी इस कला के लिए? और अपने जो आपके कोच हैं जिन्होंने ये सिखाया? मैं पिछले 4 साल से योगा कर रहा हूँ और जो मेरे कोच है वो मेरे खुद के रियल ब्रदर हैं, जो मेरे को 4 साल से योगा सिखा रहे हैं, जिसमें मैंने एशियन ट्रायल, अभी जो हाल फिलहाल में एशियन ट्रायल हुए थे, एशियन गेम्स हुए थे, उसमें मैंने ट्रायल दिया था और खेलो इंडिया में भी मेरी 6th पोजीशन है और नेशनल में मेरा गोल्ड है। बहुत अच्छी बात है। ये गुड़िया, आपका नाम? सोनाक्षी। सोनाक्षी जी, कहाँ रहते हैं बेटा? यहीं बलराम नगर में। बलराम नगर में रहते हैं। आज आपने एक बहुत ही सुंदर कला की प्रस्तुति मंच से दी। कितना समय लगा आपको ये सीखने में? 1 ईयर। 1 ईयर लगा। अच्छा, मम्मी पापा जो आपकी स्कूल के टीचर हैं या जो आपकी कोच हैं जिन्होंने यहाँ तक आपको इस मुकाम तक पहुँचाया, क्या कहेंगे उनके लिए? उनके लिए तो बस थैंक यू। तो ये कहना है बिटिया क्या कि उनके लिए थैंक यू। मैम से कहूँगा कि आप कोच हैं? मेरा नाम नेहा है। नेहा जी? हाँ जी। नेहा जी कहाँ रहते हैं? मैं यहीं इंदिरापुरी में ही रहती हूँ। मैं बच्चों- योग की जो मतलब फील्ड में हूँ पिछले 7 से 8 सालों से हूँ। बच्चों ने जो ये परफॉर्मेंस दी, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि इन्होंने ये परफॉर्मेंस कैसे सीखी होगी। डेफिनेटली। क्या कहेंगे आप इनके लिए? एक्चुअली इनका ये सिर्फ 1 आवर का एफर्ट नहीं है। सम टाइम ये अपनी जो प्रैक्टिस को है 2 to 3 आवर्स देते हैं रेगुलर। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो योग में है ना, वो डिसिप्लिन है, रेगुलरिटी है, ठीक है, और पंचुअलिटी। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये तीनों चीज़ें इन बच्चों में देखने को मिलती है। दे आर रेगुलर टू देयर प्रैक्टिस, पंचुअलिटी, टाइम पर आते हैं और डिसिप्लिन है अपनी प्रैक्टिस को लेके। जो सीखना है उसको पूरा करके ही मतलब खत्म करना है अभ्यास। तो ये कहना नेहा मैम का कि बच्चों के अंदर डिसिप्लिन है और यही कारण है कि बच्चे अपने जो आगाज किया है बच्चों ने और आज आगाज करने के बाद जो अंजाम है उस अंजाम तक पहुंचेंगे। आने वाले समय में अपने स्कूल, अपने माता पिता, अपने परिजनों का, अपने क्षेत्र का और इस देश का नाम रोशन करेंगे। बच्चों को हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आप यूं ही आगे बढ़ते रहें और आगे चलकर इस देश का नाम रोशन करें। हमने मातृशक्ति से बात नहीं की तो मातृशक्ति से भी बात करते हैं, क्योंकि योग डे है, आज योगा का कार्यक्रम है। 21 जून को योग डे है, योग दिवस है और उसको लेकर हम मैम है हमारे साथ जुड़ी हुई, उनसे बात करते हैं। मैम आपका नाम? दिव्या त्यागी। दिव्या जी, 21 जून को योग दिवस मनाया जाए, क्या कहेंगे योग को लेके? क्योंकि योग जी, माता योग के लिए तो सहनशीलता है। सहनशीलता हर मानव मात्र के लिए आवश्यक है। इसको सिर्फ माताओं बहनों तक सीमित करना मैं उसको नहीं जस्टिफाई कर सकती हूँ। सहनशीलता प्राणी मात्र के लिए आवश्यक है ताकि हमारा पर्यावरण भी बच सके, हमारी नदियाँ बच सकें। योग इसीलिए मैंने उसका शाब्दिक अर्थ इसीलिए यही बताया था पहले भी कि योग जोड़ना, व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ना, शरीर से आत्मा तक की यात्रा, यही योग है। कैसे स्वस्थ नाम मात्र आप अपने शरीर को, अपितु प्राणों को, अपने जो प्राण वायु है उसको कैसे स्वस्थ रखते हैं और कैसे आपकी आत्मा जागृत होती है। एक संस्कारवान, जो सहनशीलता भी एक गुण है, वो भी एक संस्कार है सहनशीलता भी। और कैसे आप एक अच्छे विश्व नागरिक बन सकते हैं, ग्लोबल सिटीजन, दैट्स द टर्म फॉर दीज डेज। तो योग इज समथिंग वी शुड ऑल फॉलो। मैम का जो आवाज है कहने का कि योग बहुत जरूरी है, योग करना भी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी, संस्कृति के लिए भी और देश के हिसाब से भी, देश के लिए भी। और उम्मीद है कि 21 जून 2025 को पूरा देश योग दिवस पर योग लगभग आधा घंटा जरूर करेगा, अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए।